जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम प्रतिदिन आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं जो कि आपको बहुत एग्जाम में फायदे होने वाले हैं। अभी हम लोग साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि 2025 के एग्जाम में आपको लड़ने वाले हैं। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये प्रश्न, 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न कहता है। चलिए, प्रश्न को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोग को बता देता हूं कि देखिए, एग्जाम का समय बहुत कम है और आप लोग मस्ती मजाक करके पढ़ाई को न करें, है कि नहीं। पढ़ाई को सीरियस लेके पढ़े ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए, इस वीडियो उस वीडियो पर फोकस मत करके गाना वगैरह सुनने से ज्यादा अभी क्या ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि यही समय है आपको ऑब्जेक्टिव याद करने का। चलिए, पहला प्रश्न कहता है, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, कैसी होती है? दुगुनी, आधी, चौथाई या बराबर? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए, पहला का आंसर कमेंट कीजिए। पहला का वेरी गुड सर, क्या हो जाएगा? आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? देखिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनते रहिए। सारे प्रश्न को कान में हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए मस्त होके। चलिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए दूसरा का आंसर। दूसरा का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, निकट दृष्टि दोष, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? एकदम इंपोर्टेंट, 2025 के एग्जाम में सीधे यहीं से लड़ेंगे। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत का धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है, या बहुत अधिक हो जाती है, या निरंतर परिवर्तित होती है? चलिए, कमेंट कीजिए तीसरा का आंसर। वेरी गुड सर, बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में सर? सी में है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, चौथा नंबर प्रश्न, ये सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई हैं, सीधे एग्जाम में मिलेंगे देखने को। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? जी, नहीं बोला इसमें। आई स्क्वायर बराबर आर, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई या वी स्क्वायर बाई आर? चलिए, कमेंट कीजिए चौथा का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, क्या मारे हैं सर? आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। चौथा का ऑप्शन नंबर बी सर, वेरी गुड। अगला पांचवा नंबर क्या कहता है? पांचवा नंबर कहता है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, या पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा, या परितारिका द्वारा? चलिए, पांचवा का आंसर कमेंट कीजिए। पांचवा का, वेरी गुड सर, क्या लिखे हैं? पक्षमाभि द्वारा, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर किस में है? सी में सर। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, छठा नंबर क्या कहता है? छठा नंबर ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए। कहता है छठा नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन दिया है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जैव मात्रा। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए। छठा का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, पवन ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है सर। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलिए, प्रश्न नंबर 7, 7 नंबर क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का, डेनियल सेल का, सौर सेल का, इनमें से कोई नहीं? 7 का आंसर कमेंट कीजिए। 7 का, वेरी गुड सर, सूखा सेल का, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर क्या कहता है? देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि 2025 के एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत से बनाए ऑब्जेक्टिव। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं? 8वां का आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे? सीधी रेखा में सर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। जिस ए में है। मैंने पहले जितना ऑब्जेक्टिव दिया है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। चलिए, अगला नंबर 9वां नंबर प्रश्न कहता है
9वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, रबर है, अवरक है, हीरा है या लोहा है। कमेंट कीजिए नौवां आंसर, नौवां का आंसर। वेरी गुड सर, क्या हो जाएगा, लोहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। 9 का क्या हो जाएगा, डी। वेरी गुड। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर या आइरिस पर। 10वां का आंसर कमेंट कीजिए, 10वां का। वेरी गुड सर, क्या हो जाएगा, रेटिना पर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। चलिए 11 नंबर प्रश्न कहता है, चलिए 11 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, हवा का, पानी का, पारा का और कांच का। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए 11 नंबर। वेरी गुड सर, पारा का नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। और मिट्टी का भी नहीं किया जाता है, मिट्टी भी मिले तो उसमें भी टिक मारना है। चलिए मिट्टी से भी लेंस नहीं बनाया जाता है, चलिए इसमें भी हो जाएगा पारा। चलिए अगला नंबर 12 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुने 108 मीटर पर सेकेंड है, माध्यम का अपवर्तनांक होगा, क्या होगा, 1.0, 1.5, 1.4 या 2.31। चलिए कमेंट कीजिए, 12 का आंसर, 12 नंबर का। वेरी गुड सर, 1.5 सर, 1.5, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर प्रश्न कहता है विभवांतर का ऐसा मात्रक, एकदम वीवीआई, एकदम वीवीआई 2025 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछना तय है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। 2025 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछना तय है। चलिए 13 नंबर का आंसर कीजिएगा, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। कमेंट कीजिए 13 नंबर। वेरी गुड सर, वोल्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अगला 14 नंबर क्या कहता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, लाल, नीला, पीला, बैगनी। 14 का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, लाल का, क्या हो जाएगा, लाल का, लाल, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है सर, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अगला 15वां प्रश्न, 15वां कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों और शून्य। चलिए 15 का आंसर कमेंट कीजिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, धनात्मक, है ना, या ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, शून्य। कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड सर, क्या मारे हैं, वेरी गुड सर, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। चलिए अवतल का बता दीजिए, उत्तल का ही बता दीजिए, कमेंट कीजिए उत्तल का क्या होगा सर, वो धनात्मक होता है। चलिए बहुत अच्छे। अगला 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, है ना, 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, r बराबर f, r बराबर 2f, r बराबर 3f या r बराबर f/2। कमेंट कीजिएगा 16 नंबर का आंसर, 16 नंबर। वेरी गुड सर, r बराबर 2f, r बराबर 2f, जो कि ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। चलिए 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर एकदम इंपोर्टेंट, क्या कहता है सर, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या पालार्ड या बिरचाओ। कमेंट कीजिए, 17 का आंसर, 17 नंबर का आंसर। वेरी गुड, क्या माने, रॉबर्ट ब्राउन, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सर, ए में है, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न कहता है, 18 नंबर ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पेट्रोल, कोयला, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। कमेंट कीजिए 18 का नंबर, 18 नंबर का आंसर। वेरी गुड सर, बायोगैस, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। अगला 19 नंबर प्रश्न कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं, जी हाँ, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में या इनमें से सभी। कमेंट कीजिए 19 नंबर का, 19 नंबर का आंसर। वेरी गुड सर, गर्म तार में, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। बार बार कह रहे जितने ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे वीवीआई है, इसीलिए सभी ऑब्जेक्टिव को देखना आपके लिए अनिवार्य है। चलिए अगला नंबर 21 नंबर प्रश्न कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का परावर्तक, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए 21 नंबर का। वेरी गुड, 21 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा।
क्या मारे? वेरी गुड, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है सर? डी में, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। चलिए अगला, अगला 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 22 नंबर, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? चलिए कमेंट कीजिए 22 नंबर आंसर, 22 नंबर का आंसर करिए। वेरी गुड सर, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। वेरी गुड, 22 नंबर का सी। अगला, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अगला 23 नंबर, 23 नंबर में क्या कहता है? क्या कहता है? ध्यान से देखिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए 23 नंबर का, 23 नंबर का। वेरी गुड सर, आभासी बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न देखिए। 24 नंबर कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कमेंट कीजिए 24 नंबर का आंसर। वेरी गुड सर, 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्या कहता है? ध्यान से देखिए। डायनेमो परिवर्तित करती है क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या डी में दिया है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड सर, 25 नंबर का क्या मारे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन नंबर बी। 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26वां प्रश्न कहता है, देखिएगा ध्यान से। 26 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी आप देख रहे हैं, सारे के सारे VVI, जो कि 2025 के एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से मिलेंगे आपको। चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, और समतल या उत्तल दर्पण। चलिए कमेंट कीजिए 26 नंबर का आंसर। वेरी गुड सर, अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कहना है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। जी हाँ, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जी हाँ, वेरी गुड। चलिए अगला नंबर कहता है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला और बैगनी। 27 का आंसर। वेरी गुड सर, क्वेश्चन देखते ही आंसर। वेरी गुड, लाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। 27 का ऑप्शन नंबर ए। अगला 28वां प्रश्न कहता है अभिक्रिया CuO प्लस H2, है ना, समीकरण बनना क्या कि Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो CuO का, H2 का, या Cu का, या H2O का। कमेंट कीजिएगा 28 नंबर का, 28 का। वेरी गुड सर, H2 का। क्या हो जाएगा? H2 का, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 29 नंबर प्रश्न, यही समय है आपको मन लगा के पढ़ने का, है कि नहीं? चलिए 29 नंबर प्रश्न कहता है कि सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? 1 2 8 11। चलिए 29 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, क्या मार दिए? एक होगा, एक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। वेरी गुड। अगला 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, एकदम इंपोर्टेंट VVI है, एकदम इंपोर्टेंट। ये प्रश्न पूछना तयन है। चलिए CaCO3 MgCO3 Ca इंटू HCO3 का होल टू, या Mg इंटू HCO3 का होल टू। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, 30 नंबर का, 30 नंबर। वेरी गुड, CaCO3, CaCO3, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी था। चलिए 31 नंबर, 31 नंबर क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। कहता है 31 नंबर, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? चलिए थकना नहीं है, इतना जल्दी थक जाते हो आप लोग, पूरा देखिए वीडियो को। चलिए अगला कहता है, ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। चलिए कमेंट कीजिए 31 नंबर का, 31 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, क्या मार दिए? 31 नंबर का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगर इसमें एक चलिए एक और ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, CFC का फुल फॉर्म पूछेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला 32 नंबर, 32 नंबर कहता है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, वर्ग पूछा है। चलिए अब आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 32 का आंसर कमेंट कीजिए। 32 नंबर का, वेरी गुड सर, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। 32 हो गया। चलिए 33 नंबर, 33 नंबर कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसा होता है बताइए। 33 नंबर का, सफेद, हरा, लाल, भूरा। कमेंट कीजिए 33 नंबर का, वेरी गुड सर, भूरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है सर, डी में है, डी में है। 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न कहता है, बार बार बोल रहे थकना नहीं है, देखते रहिए ध्यान से, सुनते रहिए कान में हेडफोन लगा के, बहुत अच्छे। चलिए खाना भी खाते रहिए तभी भी इसको देखते रहिए। कहता है 34 नंबर प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तीसरी आवर्त सारणी, प्रथम आवर्त, या छठवां आवर्त, या सातवां आवर्त। चलिए कमेंट कीजिए 34 नंबर का, 34 नंबर, वेरी गुड सर, सातवां जो आवर्त है ना वो अभी तक क्या है, अधूरा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, वेरी गुड। अगला अगला 35 नंबर प्रश्न, खाना खाते रहिए वीडियो देखते रहिए, खाना खाते रहिए वीडियो देखते रहिए, थकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं, एकदम मस्त होकर सुनते रहिए, गाना सुनने के बजाय इस ऑब्जेक्टिव को सुनिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा रैंक मिले। अगला कहता है 35 नंबर, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, या कीटोन कहते हैं, या ईंधन कहते हैं। कमेंट कीजिए 35 नंबर का, 35, वेरी गुड, अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 114, 103, 98 या 93। कमेंट कीजिए, सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। 36 का आंसर बताइए, वेरी गुड सर, 114 तत्वों का ज्ञात अभी तक हो चुका है। चलिए 114, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। चलिए अगला 37 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 37 का आंसर, वेरी गुड सर, 2 होगा, क्या होगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 37 नंबर प्रश्न हो गया। अब 38 नंबर, 38 नंबर क्या कहता है सर, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर कहता है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, जी हाँ, किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, चारकोल का, कोक का, ग्रेफाइट का, या आइसोप्रीन का। चलिए 38 नंबर का आंसर, वेरी गुड सर, ग्रेफाइट, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। अगला 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं आप लोग से कि सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, और मैंने इससे पहले भी जितना ऑब्जेक्टिव दिया सारे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी आए हैं, आपको इन्हीं सबसे ऑब्जेक्टिव लड़ने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जी हाँ, बार बार कह रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी सबसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप 2025 में ऑब्जेक्टिव को देखते ही मात्र टिक आउट करिएगा, रंगिएगा, और अच्छा भी होगा। चलिए ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपका रिजल्ट बहुत हाई, कभी किसी भी बच्चे का रैंक अगर हाईएस्ट होता है तो वो ऑब्जेक्टिव के बदौलत ही होता है, क्योंकि ये आपको सोशल साइंस और साइंस है कि नहीं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये जितने भी सारे सब्जेक्ट है, उन सब के जितने ऑब्जेक्टिव आप याद करते हो, आपका उतना ज्यादा नंबर बढ़ेगा, उतना नंबर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसका नंबर जो होता है सटीक नंबर होता है। कमेंट कीजिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि सीने बार अयस्क है, जास्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का, या कैल्शियम का। कमेंट कीजिए 39 नंबर का आंसर, वेरी गुड सर, पारद का, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया सी सर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है 40वां प्रश्न कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितने भी ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। 2025 के एग्जाम में आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, इसीलिए सारे ऑब्जेक्टिव को आपसे अनुरोध है
हाथ जोड़ के विनती है कि सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप अच्छा से अच्छा रैंक प्राप्त कर लीजिएगा। क्योंकि जब आपका रिजल्ट जब अच्छा होगा ना तो आपका नाम तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ आपके मम्मी पापा और साथ ही साथ आपके समाज का भी नाम ऊपर हो सकता है। क्योंकि आप अगर आप अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त करते हो तो सभी की खुशी होती है कि नहीं। चलिए इसलिए मन लगा के पढ़िए, हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न कहता है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्या कमेंट में किए थे बता दीजिए, आंसर बताइए इसका। 40 नंबर का आंसर बताइए, 40 नंबर का बताइएगा। वेरी गुड सर, क्या हमारे थे? 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, बी में है। चलिए ऑप्शन नंबर बी,